Okay. The aim of today's practical is identification of organic compounds by organic qualitative analysis. Okay. In this analysis, you will provided with a sample. इसमें क्या होता है, एक सैंपल दिया जाता है जो कि एक पाउडर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में होता है, जो आपको सैंपल दिया जाता है और उसको आपको एनालिसिस करना है, उसमें कौन से एटम्स प्रेजेंट है, कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसकी एक फ्लो चार्ट वाइज प्रोसेस है, प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू परफॉर्म द ऑल द टेस्ट। ओके, तो कैसे टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्या सीक्वेंस से करेंगे, वो हम पहले देख लेते हैं और अल्टीमेट आपको एट द एंड ऑफ द प्रोसेस यू विल आइडेंटिफाई होल प्रोडक्ट। आपको जो प्रोडक्ट दिया जाएगा उसको एक एक स्टेप वाइज जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको हर चीज मालूम होती जाएगी, जैसे कि उसमें कितने एटम्स है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीजें होते जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से स्टेप हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक सिस्टमेटिक स्कीम है, ओके, जिसके इस्तेमाल कर हम पता करेंगे कि उसका एट द एंड या वो कंपाउंड कौन सा है, उसका नेचर क्या है और उस कंपाउंड का प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो इसके लिए टोटल 7 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी टेस्ट, दूसरा है सोलिबिलिटी टेस्ट और तीसरा है डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। ओके, उसके बाद चौथा स्टेप है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद पांचवें स्टेप में हम परफॉर्म करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। सिक्स्थ स्टेप में हम कंफर्म करेंगे कि जो हमने डिटरमाइन किया है फिफ्थ स्टेप में आइडेंटिफाई किया कंपाउंड वो कंफर्म है या नहीं। और सेवेंथ स्टेप में उससे जो कंपाउंड सिंथेसाइज होंगे एज अ रॉ मटेरियल यानी उससे हम उसका डेरिवेटिव बनाएंगे जिससे और प्रूव हो जाएगा कि कंपाउंड वही है। फिर मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करेंगे कंपाउंड का भी और हमारे डेरिवेटिव का। इन 7 स्टेप में हम परफॉर्म करेंगे। तो हम सभी 7 स्टेप एक से एक बाय एक एक के बाद एक देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट है प्रिलिमिनरी टेस्ट। ओके, प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको सैंपल ऑब्जर्व करना है अच्छे से। ओके, सैंपल ऑब्जर्व करने में आपको उसका नेचर पता करना है, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, दो ही स्टेट्स हो सकते हैं। गिवन कंपाउंड इज सॉलिड इन नेचर और लिक्विड। अगर सॉलिड है तो इन्फरेंस यानी प्रोबेबिलिटी उसमें है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, फिनॉल भी, अमाइंस, हाइयर हाइड्रोकार्बन्स में। अगर लिक्विड है तो लिक्विड की प्रोबेबिलिटी है कि वो अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, ईस्टर, फिनॉल, अमाइंस दीज में प्रेजेंट, इसमें से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। सॉलिड है तो ए वाले होंगे, लिक्विड है तो ये। तो इसके ऊपर से आपको आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड कौन सा है। नेक्स्ट कलर, फिर आप क्या करेंगे उसका कलर, ये भी प्रिलिमिनरी टेस्ट में ही आता है, ये सेकंड है। तो कलर ऑब्जर्व करेंगे, कलर ऑब्जर्व के लिए फिर आपको अच्छे से उसका कलर देखना होगा। ओके, तो कलर देखेंगे तो उसमें रहेगा येलो सॉलिड, येलो लिक्विड, ब्राउन, ब्लैकिश, पिंक, बफ और रेडिश और कलरलेस। इसमें से जो कुछ भी रहेगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें से जो कलर होगा वो कलर आपको आइडेंटिफाई करना है उस कंपाउंड का। ओके, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उससे इन्फ्लुएंस मिल जाएगा। जैसे कि अगर येलो सॉलिड है तो मेटा डायनाइट्रोबेंजीन, मोस्टली नाइट्रो कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोटोल्यून, नाइट्रोफिनॉल या नाइट्रो एनिलीन। येलो सॉलिड है, लिक्विड है तो नाइट्रोबेंजीन रहेगा, ब्राउनिश है तो पैराटोल्यूडिन या रेसोर्सिनॉल, ब्लैकिश या पिंक है तो अल्फा नेफ्थॉल या बीटा नेफ्थॉल रहेंगे। बफ रेडिश अगर है तो एनिलीन, फिनॉल, अरोमेटिका में रहेगा। और कलरलेस है तो सिंपल एसिड भी हो सकते हैं, अल्कोहल, ईस्टर, कीटोन, अरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, ये सब इसमें हो सकता है। कलर के ऊपर से भी आप आइडेंटिफाई, अभी प्रिलिमिनरी है कि हम उसे कलर से आइडेंटिफाई करने, फिक्स नहीं बोल सकते हैं। वन बाय वन हम टेस्ट परफॉर्म करते जाएंगे तो वैसे वो कंफर्म होता जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट ओडर। तो ओडर जब भी आप लेंगे कंपाउंड का तो उसके स्टॉपर से लीजिए डायरेक्टली, यानी कंटेनर में जिस भी रखा होगा तो डायरेक्ट कंटेनर नाक से ना लगाए। तो सिंपली एक सिंपल सा पिंच आप दूसरे पेपर पर लेकर स्मेल करें। अगर वो बॉटल में है तो बॉटल का जो स्टॉपर होता है, ढक्कन, उसको आप स्मेल करें। अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ओडर लेते वक्त ये प्रिकॉशन आपको लेनी है। जैसे कि कार्बोलिक अगर है
तो वो फिनॉल और क्रिसॉल। कार्बोलिक यानी जो आपके घर में फिनाइल होता है ना, फ्लोर साफ करने वाला, उसके अंदर जैसी स्मेल आती है तो वो होता है फिनॉल, कार्बोलिक स्मेल। तो वो फिनॉल या क्रिसॉल होता है। फिशी स्मेल अगर आ रही है तो अमाइन होंगे। स्वीट और प्लीजेंट है तो ईस्टर, अल्कोहल और हेलोजन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। बिटर आलमंड्स, इसके जैसा यानी जो बादाम कड़वे होते हैं उसके जैसे स्मेल आ रहा है तो नाइट्रोबेंजीन और बेंजाल्डिहाइड। मॉथ बॉल्स यानी जो हम कपड़ों के अंदर रखते हैं वो होती है तो नैफ्थलीन या उसके डेरिवेटिव्स होंगे। नो पर्टिकुलर स्मेल, अगर है कोई स्मेल नहीं आ रहा है तो एरोमेटिक एसिड, अमाइड और कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लेम टेस्ट। अब फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको स्पैचुला के ऊपर अ पिंच ऑफ सब्सटेंस लेना है और उसको फ्लेम यानी जो फ्लेम ब्लू कलर का फ्लेम आएगा बर्नर के ऊपर उसको आपको होल्ड करना है। तो उसमें से जो फ्लेम आएगी, सुटी फ्लेम या नॉन सुटी फ्लेम आएगी, या सब्सटेंस अगर जल रहा है बट उसके अंदर क्रैकिंग हो रही है इस तरह से, सुटी फ्लेम यानी उसमें से कार्बन आ रहा है, ओके, काजड़ी जिसे हम बोलते हैं, तो वो अगर आ रहा है तो सुटी फ्लेम। नहीं आ रहा है, ब्लैक स्मोक या ब्लैक फ्लेम या ब्लैक कलर का कोई पार्टिकल उससे बाहर नहीं निकल रहा है तो वो नॉन सुटी फ्लेम। और अगर सब्सटेंस अगर क्रैकिंग कर कर जल रहा है तो वो सब्सटेंस चार्ज, ओके। अगर सुटी फ्लेम रहा तो एरोमेटिक कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, स्मॉल पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन उसमें होता है जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्सेट्रा। एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं नॉन सुटी फ्लेम में, और सब्सटेंस अगर क्रैकिंग के साथ जल रहा है तो कार्बोहाइड्रेट और सल्फोनिक एसिड। प्रिलिमिनरी स्टेट में अगला एक टेस्ट है, वो है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, यानी जो कंपाउंड हमें स्टडी के लिए दिया गया है उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं, ये हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट, दो टेस्ट आपको परफॉर्म करने। सब्सटेंस लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर 2 ml वाटर डाल ऐड करेंगे, उसको अच्छे से शेक करेंगे, फिर उसके अंदर 2 ड्रॉप हम डाइल्यूट KMnO4 डालेंगे, ओके। अब जैसे ही आप KMnO4 डालेंगे, KMnO4 का कलर ब्राउन होता है। जब आप ऐड करेंगे, अगर डीकलराइजेशन, KMnO4 का कलर निकल जा रहा है, ओके, डीकलराइज हो रहा है, तो वो उसके अंदर अनसैचुरेटेड और इजीली ऑक्सीडाइज, यानी उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर डीकलराइज जैसा का वैसा रह रहा है, यानी KMnO4 के कलर पे कोई फर्क नहीं गिर रहा है, इसका मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ओके। अब ब्रोमीन टेस्ट उसी तरह से, सब्सटेंस लेंगे, 2 ml वाटर उसमें ऐड करेंगे, उसको डिसॉल्व कर लेंगे, फिर उसके अंदर 2 ड्रॉप ब्रोमीन वाटर डालेंगे, ओके। तो क्या होता है, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, जो ब्रोमीन वाटर का कलर है ब्राउनिश, वो जब आप डालेंगे तो वो निकल जाएगा, कलर वैनिश हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ओके। डीकलराइज हो रहा है बट प्रिसिपिटेट बन रहा है, यहाँ पर प्रिसिपिटेट नहीं बन रहा है, इसके अंदर प्रिसिपिटेट अगर बन रहा है, ओके, तो इजीली सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड, ओके। और डीकलराइजेशन नहीं हो रहा है, ब्रोमीन का कलर एज इट इज रह रहा है, तो वो हो गए सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ओके। यहाँ से हमें कुछ प्रिलिमिनरी मालूमात उस कंपाउंड की मिली है, तो इसके बेसिस पे हम आगे के टेस्ट करेंगे। जैसे सेकंड है सोलिबिलिटी टेस्ट, इसमें हमें क्या क्या पता चला, नेचर यानी सॉलिड है या लिक्विड है, कलर पता चला, ओडर, फ्लेम और टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कंपाउंड का थोड़ा सा आइडिया आ गया है कि वो कौन सा है। जो टेस्ट पॉजिटिव आए वही हमें लिखना है। नेक्स्ट, सोलिबिलिटी टेस्ट। सोलिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करना, परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट ओनली इफ द सब्सटेंस इज सोल्यूबल और मिसिबल इन। क्या करेंगे, 0.1 ग्राम सब्सटेंस लेंगे और उसमें 3 ml वाटर डालेंगे और अच्छे से शेक करेंगे। टेस्ट द सॉल्यूशन विद लिटमस पेपर, ओके। अब देखिए ऑब्जर्वेशन, सब्सटेंस डिसॉल्व्स, अगर डिसॉल्व हो रहा है इसका मतलब लोअर मेंबर अल्कोहल, ईस्टर, कीटोन, कार्बोहाइड्रेट। ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो रहा है तो वाटर सोल्यूबल एसिड और फिनॉल। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है तो वाटर सोल्यूबल बेस। और कोई एक्शन लिटमस का नहीं हो रहा है, इसका मतलब वाटर सोल्यूबल न्यूट्रल, ओके। अब ये सोल्यूबिलिटी टेस्ट में अगर वाटर इमिसिबल है, सॉरी मिसिबल या सोल्यूबल है, तो अगर इमिसिबल हुआ तो आपको दोनों करना है, वाटर में भी सोल्यूबिलिटी चेक करनी है और फिर बाद में अदर में। देखिए अब ये किसके लिए है, सोल्यूबल और मिसिबल इन वाटर के। अब दूसरा उसी का टेस्ट, 0.1 ग्राम सब्सटेंस लेंगे, उसमें सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन ऐड करें, ओके। तो स्ट्रॉन्ग इफरोसेंस आएंगे और सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएगा, ओके। तो स्ट्रॉन्ग इफरोसेंस, इसके लिए क्या करना है आपको, टेस्ट ट्यूब के ऊपर, टेस्ट ट्यूब में जब आप 0.1 ग्राम सब्सटेंस ऐड करेंगे, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे,
और उसको स्टॉप पर बोलकर टेस्ट ट्यूब को आप आपकी उंगली से बंद कर देंगे। ओके, टेस्ट ट्यूब बंद कर देंगे तो आपके थंब को एक प्रेशर क्रिएट होगा जो कि बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब वो हो गया इफर्वेशन सिस्टम। तो ये होगा। ओके, टू दिस क्लियर यानी ऊपर के क्लियर सॉल्यूशन में अगर आप कंसंट्रेटेड HCl ऐड करेंगे तो नो सॉलिड अपीयर। ओके, तो कोई प्रेसिपिटेट आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर प्रेसिपिटेट दिखेगा, इसका मतलब आपका एसिड प्रेजेंट। HCl जब ऐड करेंगे आप तो कोई सॉलिड नहीं दिखेगा आपको, प्रेसिपिटेट नहीं दिखेगा, इसका मतलब वाटर सोल्यूबल एसिड इसमें प्रेजेंट। ये थोड़ा कंफर्मेशन हो गया कि उसमें क्या है, एसिडिक नेचर वाला हमारा कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट बी 0.1 ग्राम सब्सटेंस, वही है। नेक्स्ट 0.1 ग्राम सब्सटेंस प्लस वाटर, शेक वेल, सब्सटेंस डिसॉल्व्स। ओके, इसके अंदर क्या होगा, टू दिस क्लियर सॉल्यूशन अल्कोहलिक फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज ऐड। ओके, तो इसका क्या ब्लू टू वायलेट कलर आएगा, वाटर सोल्यूबल फिनॉल प्रेजेंट। ओके, अगर ये एसिड होगा आपका तो ये एब्सेंट आएगा, अगर फिनॉल है तो वो वाला प्रेजेंट आएगा, पिछला वाला टेस्ट भी, और ये भी पॉजिटिव आएगा, ब्लू और वायलेट कलर। नेक्स्ट, अब देखिए जो इमिसिबल है, हमने पिछले जो टेस्ट देखे थे सोल्युबिलिटी टेस्ट, वो किसके देखे थे, मिसिबल और सोल्यूबल वाले। तो ये इनसोल्यूबल और इमिसिबल इन वाटर। तो 0.1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस प्लस 3 ml सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, शेक वेल, द सब्सटेंस डिसॉल्व्स। ओके, सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है। स्ट्रॉन्ग इफरोसेंस आए तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट। ओके, फिर उसके अंदर इस सॉल्यूशन में आपने जब HCl डाला ड्रॉप बाय ड्रॉप और सॉलिड वापिस आ रहा है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सोल्यूबल नहीं हो रहे, इसीलिए इस तरह से। ओके, नेक्स्ट 0.1 ग्राम सब्सटेंस, 3 ml डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, शेक वेल, द सब्सटेंस डिसॉल्व्स। क्या होता है फिर, इनसोल्यूबल है वाटर में, हमने क्या किया फिर NaOH में उसका सोल्युबिलिटी चेक करें, शेक वेल किया तो क्या हुआ, क्लियर सॉल्यूशन बन गया। ओके, और फिनॉल में प्रेजेंट। और इसी सॉल्यूशन को टू दिस क्लियर सॉल्यूशन ऐड कंसंट्रेटेड HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो सॉलिड और इमल्शन अपीयर यानी एक प्रेसिपिटेट दिखेगा, तो इसका मतलब वो हो गया फिनॉल प्रेजेंट। Okay, phenol is present. Next, 0.1 gram substance, 3 ml, 1:1 HCl. Okay, shake well, the substance dissolves. Okay, क्या किया फिर HCl में इसकी solubility हम चेक कर रहे हैं। To this clear solution, added 20% NaOH solution, drop by drop. A solid appears base conform. Base conformance. ओके, आपको अभी प्रॉब्लमेटिक लगता होगा ये, बट एट द एंड एक चार्ट में आपको बताऊंगा, उससे ये सभी टेस्ट आपको इजी जाएंगे। एक एक टेस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन अभी मिल रहा है, बट एट द एंड आपको एक चार्ट मिलेगा, तो उस चार्ट में आपको सभी आइडिया क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, इफ सब्सटेंस इज insoluble in sodium bicarbonate, sodium hydroxide and HCl, तीनों में अगर insoluble है, वाटर में तो इंसोल्यूबल है ही, साथ में इसमें भी इंसोल्यूबल है, इसका मतलब दिया हुआ जो कंपाउंड है हमें वो न्यूट्रल कंपाउंड। ओके, यहाँ से आपको पता चलेगा एसिड है, बेस है, फिनॉल है या न्यूट्रल, सोल्युबिलिटी टेस्ट, फिर उसके हिसाब से हम आगे वर्कआउट करें। नेक्स्ट 3, डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट, हमें पता चला एसिड है, फिनॉल है, बेस है या न्यूट्रल है, उसके बाद फिर इसमें और कोई एक्स्ट्रा कंपाउंड है क्या, ये हम आइडेंटिफाई करें। इसके लिए आपको एक टेस्ट परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो है सोडियम फ्यूजन टेस्ट या लैसेंजेंस टेस्ट। इसके लिए आपको एक छोटी फ्यूजन ट्यूब आती है। ओके, उस फ्यूजन ट्यूब में स्मॉल क्वांटिटी का सोडियम मेटल आपको लेना है। ओके, लेते टाइम बहुत केयरफुली, आप एक्चुअल आपको डेमो भी दिखाया जाएगा जब आप एक्चुअल प्रैक्टिकल हो। ओके, तो उस फ्यूजन ट्यूब में छोटा सा स्मॉल पीस आपको ड्राई सोडियम मेटल का लेना है, फिर उसको गर्म करना है। ओके, सोडियम मेटल जब तक लाल नहीं हो जाता, लाल हो गया फिर उसके अंदर आपको जितना आपने सोडियम लिया था उतनी क्वांटिटी आपको आपके सैंपल के लेनी है और उसमें ऐड करना। ओके, फिर वापिस उसको गर्म करना। ओके, ताकि उसमें पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ओके, इसको जेंटली हिट करेंगे जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए, पहले भी रेड हॉट करना है फिर रेड हॉट करना है। Plunge the red hot tube in a 10 ml of 3/4 of test tube of distilled water। अब फिर क्या करना है, पोर्सिलिन डिश लेना है, उसके अंदर 10 से 15 ml आपको वाटर लेना है और उसमें आपको इस गर्म ट्यूब को
इंसर्ट कर देना है और ऊपर से कवर करना, क्योंकि जैसे ही आप वाटर में डालेंगे तो ब्रस्ट होगी, क्रश हो जाएगी। ओके, फिर उसको वापस आप कवर निकाल दीजिए बम्पिंग होने के बाद, फिर उसको क्रश कीजिए। ओके, कंप्लीटली उसी वाटर में क्रश करना है। फिर इस फ्यूजन जो हुआ है वाटर, उसको अब बॉईल करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ओके, 5 मिनट बॉइलिंग स्टार्ट होने के बाद 5 मिनट रखेंगे ताकि उसकी वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए। ओके, रिड्यूस 5 ml हो गई, फिर उसको फिल्टर करेंगे और इस फिल्ट्रेट को हम आगे टेस्ट के लिए यूज करेंगे। यानी फिल्ट्रेट बनाना है हमें, सोडियम का एक्सट्रैक्ट बनाए जो हम यूज करेंगे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट टेस्ट, पहली टेस्ट परफॉर्म करेंगे हम टेस्ट फॉर नाइट्रोजन प्रेजेंट है यानी उसके लिए 1 ml ऑफ एक्सट्रैक्ट लेंगे, 2 से 3 ड्रॉप उसमें NaOH सॉल्यूशन ऐड करेंगे हम। ओके, उसको अल्कलाइन बनाने के लिए। फिर उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट ऐड करेंगे, उसको बॉईल करेंगे कुछ मिनट्स के लिए, कूल करेंगे और उसके अंदर वापस से हम सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl ऐड करेंगे ताकि वो एसिडिफाई हो जाए। फिर उसका कलर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ब्लू या ग्रीन कलर अगर आता है या प्रोसियन ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट, अगर नहीं आता है तो नाइट्रोजन एब्सेंट, अगर प्रेजेंट आए तो नाइट्रोजन प्रेजेंट। ये मोस्टली बेसिक कंपाउंड्स में आता है। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर सल्फर। ओके, 1 ml एक्सट्रैक्ट जो हमने बनाया है वो लेंगे, उसमें 1 ml 2 नॉर्मल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, 1 ml लेड एसिडेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे। हमें अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है तो सल्फर प्रेजेंट। ओके, यहाँ पर नहीं आया, अगर हम दूसरी टेस्ट करेंगे 1 ml एक्सट्रैक्ट लेंगे, 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे, वायलेट या पर्पल कलरेशन आता है तो सल्फर प्रेजेंट। ओके, 1 ml का एक्सट्रैक्ट आता है, 1 ml एक्वेस फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन आता है, अगर ब्लड रेड कलर आप दिखता है आपको ऑब्जर्वेशन में तो नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ से क्या कंफर्म होगा, दोनों नाइट्रोजन और सल्फर कंफर्म होगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपाउंड में सल्फर है या नहीं। नेक्स्ट, हैलोजेंस के लिए 1 ml एक्सट्रैक्ट का लेंगे, 1 ml डाइल्यूट HNO3 लेंगे, बॉईल करेंगे इसको अच्छे से जिस तरह से नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है। ओके, फिर उसमें 1 ml 5% सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। ओके, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो आपको थिक व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर मिलता है तो आप कंफर्मली बोल सकते हैं कि हैलोजन प्रेजेंट। कौन सा हैलोजन है वो इस टेस्ट से हमें पता चलेगा। 1 ml आपको एक्सट्रैक्ट लेना है, 1 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करना है, फिर 0.5 ml क्लोरोफॉर्म और 0.5 ml आपको क्लोरीन वाटर ऐड करना है, उसको अच्छे से शेक करना है और कलर अच्छे से देखना है क्लोरोफॉर्म लेयर का। अगर वो वायलेट कलर है तो आयोडीन प्रेजेंट आएगा, येलो या ब्राउन कलर आया तो ब्रोमीन प्रेजेंट रहेगा और कलरलेस रहा तो क्लोरीन प्रेजेंट। यानी हैलोजन में आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन के लिए अलग अलग कलर। यहाँ से आपको पता चलेगा कि उसमें क्या प्रेजेंट है हेलोजन में। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ गिवन कंपाउंड, अब आपको क्या क्या प्रेजेंट है। अगर आपका सभी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स एब्सेंट है जैसे नाइट्रोजन सल्फर या हेलोजन तो आपका ये कंपाउंड रहेगा जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। इसमें होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल न्यूट्रल्स, ये है ग्रुप 1। ओके, फिर ग्रुप 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है सल्फर एब्सेंट है और हेलोजन एब्सेंट है तो आपको क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे, फिनॉल, बेसिस और न्यूट्रल कंपाउंड्स। इसमें क्या ऐड हो गए, बेसिस ऐड हो गए ग्रुप 2 में। फिर नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी अगर आपका प्रेजेंट आता है तो ग्रुप 3 के रहेंगे जो कि एसिड और न्यूट्रल्स है। ओके, ग्रुप 4 अगर सभी प्रेजेंट है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है और हेलोजन भी है तो ग्रुप 4 के न्यूट्रल एटम्स है। नेक्स्ट, ग्रुप 1, अब आपको तो यहाँ कैसे पता चलेगा ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आपका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, सोलिबिलिटी टेस्ट है और एक्स्ट्रा एलिमेंट के टेस्ट है, इसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि कौन से एटम्स। ओके, तो उस हिसाब से फिर आप ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से फिर ग्रुप 1 के टेस्ट क्या है देखिए, CHO कार्बोक्सिलिक एसिड, एक फोर्थ डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, 0.1 ग्राम सब्सटेंस लेंगे, 3 ml सोडियम बाइकार्बोनेट अच्छे से शेक करेंगे, सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इफलोरेसेंस दे रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके अंदर आप HCl डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड तो सॉलिड आ रहा है या PPT आ रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंफर्म हो। ओके, यहाँ पर कंफर्म हो गया। फिर 0.05 ग्राम ऑफ कंपाउंड प्लस 1 ml वाटर, शेक वेल और 1-2 ड्रॉप
ऑफ अल्कोहलिक फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। ये टेस्ट आप करेंगे तो आपको अगर इनमें से कोई कलर मिल रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पर एसिड है। जैसे कि बफ कलर का प्रेसिपिटेट आया तो बेंजोइक एसिड या थैलिक एसिड होगा। वायलेट कलर अगर आ रहा है तो सैलिसिलिक एसिड होगा। वायलेट कलर प्रेसिपिटेट आ रहा है और हीटिंग करने पर सोल्यूशन पर तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड रहेगा। येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है तो सिनेमिक एसिड रहेगा। फेंट रेडिश कलर प्रेसिपिटेट रहेगा तो सक्सिनिक एसिड रहेगा। डीप येलो कलर्ड सॉल्यूशन रहेगा तो सिट्रिक एसिड आएगा। नो चेंज इन फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन तो ऑक्जेलिक एसिड। इसमें से जो आएगा वो आपका एसिड है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कंफर्म हो गया। यहाँ पर इंडिविजुअल एसिड आपको मिलता ग्रुप 1। नेक्स्ट ग्रुप 1 का ही 0.1 ग्राम ऑफ फिनॉल अगर है, ओके एसिड एब्सेंट आ गया आपको, समझो एसिड नहीं है बट प्रॉपर्टी सेम है, तो 0.1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लीजिए, 3 ml डाइल्यूट NaOH लीजिए, अच्छे से शेक कीजिए। कंपाउंड अगर पूरी तरह से डिजोल्व हो रहा है तो फिनॉल में प्रेजेंट, फिर उसमें आपको HCl ऐड करना है ड्रॉप से। उसमें अगर सॉलिड पीपीटी या इमल्शन अपीयर हो तो फिनॉल प्रेजेंट एंड कंफर्म, ओके कि फिनॉल उसमें है ही। फिर कौन सा फिनॉल है भाई, उसके लिए आपको दूसरी टेस्ट परफॉर्म करनी है, वो है 0.01 ग्राम ऑफ कंपाउंड प्लस 3 ml ऑफ वाटर और अल्कोहल, shake well and add a drop of alcoholic or neutral ferric chloride solution, ओके। फिर इसमें आपको क्या दिखेगा, आपको इनमें से एक कलर दिखेगा, जैसे कि वायलेट कलर, ब्लू वायलेट कलर, व्हाइट प्रिसिपिटेट स्लोली चेंजिंग टू पिंक ब्लू और वायलेट कलर ग्रीन कलर, ओके। वायलेट कलर आया तो फिनॉल प्रेजेंट है। ब्लू वायलेट कलर अगर आ रहा है टेस्ट का सेकंड वाले तो ये रिसर्च फिनॉल। व्हाइट प्रिसिपिटेट आ रहा है और स्लोली वो चेंज हो रहा है पिंक ब्लू या वायलेट कलर में तो अल्फा नेफ्थॉन है। और समझिए ग्रीन कलर अगर हो रहा है तो वो है बीटा नेफ्थॉन, ओके। ये हो गए फिनॉल के लिए ग्रुप 1। उसके बाद थैलिन टेस्ट, ओके, एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। 0.1 ग्राम ऑफ कंपाउंड लीजिए, 0.01 ग्राम थैलिक एनहाइड्राइड और 2 ड्रॉप उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जेंटली हीट करेंगे हम उसको अंटिल द मिक्सचर फ्यूजेस, ओके, मिक्सचर तब तक फ्यूज नहीं हो जाता। फिर उसको कूल करेंगे और एक बीकर में हम उसे पोर करेंगे, ओके। कूलेंट पोर इनटू अ बीकर कंटेनिंग 20 ml ऑफ वेरी डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, ओके, वेरी डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन में, ओके। तो आपको कलर मिलेगा, पिंक कलर आया तो फिनॉल प्रेजेंट है, ग्रीन और ब्लूइश कलर अगर दिख रहा है तो अल्फा और बीटा नेफ्थॉल होंगे, येलोइश ग्रीन फ्लोरोसेंस अगर आ रहा है तो रिसर्च है, ओके। दूसरा एक टेस्ट है लिबरमन टेस्ट, ये अगर रहेगा तो देखिए 0.01 ग्राम ऑफ कंपाउंड लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर 2 क्रिस्टल्स हम सोडियम नाइट्राइट के उसमें डालेंगे, जेंटली हीट करेंगे उसको और वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे तो उसमें 20% NaOH सॉल्यूशन ऐड हो जाए। रेड कलरेशन या ब्लूइश ग्रीनिश कलरेशन आ रहा है तो फिनोलिक OH कंफर्म होता है, फंक्शनल ग्रुप OH फिनोलिक हमारा कंफर्म हो, ओके। ग्रुप 1 न्यूट्रल अगर है, ओके, एसिड बेस न्यूट्रल कौन सा है वो हिसाब से लेना है, जैसे हमने कंफर्म किया था यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल्स न्यूट्रल्स, कौन सा है आपका, एसिड आया तो एसिड वाला करेंगे, फिनॉल आया फिनॉल वाला, दोनों नहीं आया तो न्यूट्रल वाला, ओके। तो यहाँ पर न्यूट्रल्स। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, ओके, न्यूट्रल में आएगा। मॉलिश टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ओके, जो बायोकेमिस्ट्री में आप करते हैं सेम टेस्ट। कंपाउंड अगर कलरलेस है, ओके, और वाटर में सोल्यूबल है तो 0.5 ग्राम आप कंपाउंड लेंगे, 2 ml इसमें वाटर ऐड करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप, ओके, उसमें 10% अल्फा नेफ्थॉल डिजोल्व करेंगे, ओके, जो कि इथाइल अल्कोहल में बना होगा। उसके अंदर 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे बट टेस्ट ट्यूब के साइड से ऐड करेंगे, डायरेक्टली सॉल्यूशन में। तो जहां पर जंक्शन क्रिएट होगा ना वहां पर वायलेट रिंग दिखेगी, अगर दिखी तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है, अगर नहीं दिखी तो कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट, ओके। ये पॉजिटिव है तो आगे फिर हम टेस्ट फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स करते हैं। 0.05 ग्राम यानी पिंच ऑफ सब्सटेंस लेंगे, उसमें 3 ml 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन डालेंगे, अच्छे से शेक करें। येलो और ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट अगर आता है तो अल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है। इफ दिस टेस्ट इज पॉजिटिव परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आती है तो ही आगे करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप। हम अभी कंसिडर कर रहे हैं कि पॉजिटिव आ गए, ओके, अल्डिहाइड और कीटोन की ये येलो और ऑरेंज क्रिस्टल आ गए तो उसको हम देख रहे हैं।
टेस्ट फॉर अल्डिहाइड, स्किफ टेस्ट, पिंच ऑफ सब्सटेंस 2 to 3 ml ऑफ स्किफ रिएजेंट, अच्छे से शेक करेंगे, वायलेट कलर आ गया इमीडिएटली तो एलिफेटिक अल्डिहाइड है, और पिंक कलर स्लोली आ रहा है तो एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी अल्डिहाइड। टॉलरेंस टेस्ट अगर हम करेंगे या सिल्वर मिरर टेस्ट तो देखिए 0.1 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 2 to 3 ml ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है इसमें, और उसको हीट करेंगे बॉइलिंग वाटर बाद। अगर सिल्वर मिरर उसमें फॉर्म हो रहा है इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब में तो अल्डिहाइड प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप है CHO। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट 0.1 ग्राम कंपाउंड लेंगे, फिर 1 ml फेलिंग ए सॉल्यूशन, 1 ml फेलिंग बी सॉल्यूशन डालेंगे और थोड़ा सा गर्म करेंगे उसको। उसमें अगर रेड क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रिसिपिटेट आ रही है तो फंक्शनल ग्रुप कंफर्म CHO। बेनेडिक्ट टेस्ट 0.1 ग्राम ऑफ कंपाउंड लेंगे, फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालेंगे और उसको गर्म करेंगे। उसमें भी अगर रेड प्रिसिपिटेट आ रहा है तो फंक्शनल ग्रुप कंफर्म दैट इज CHO, अल्डिहाइड कंफर्म हो। अगर अल्डिहाइड एब्सेंट आया तो कीटोन के इतने सारे टेस्ट है, जैसे कि 0.1 ग्राम कंपाउंड लेंगे, उसमें 2 ml सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे और 2 ड्रॉप NaOH, तो वाइन रेड कलर आएगा या ऑरेंज रेड कलर आएगा तो आपका फंक्शनल ग्रुप कंफर्म हो गया कि CHO। ओके, आप समझो कि अल्डिहाइड और कीटोन का जो यहाँ पर टेस्ट था ये एब्सेंट आया, येलो या क्रिस्टल लाइन प्रेजेंट नहीं है, तो हम परफॉर्म करेंगे यहाँ से C टेस्ट। टेस्ट फॉर ईस्टर, dissolve 0.1 gram or 0.5 ml compound in 1 ml of ethyl alcohol plus a drop of phenolphthalein solution plus 2 drop of very dilute NaOH solution। इसको बॉइल करेंगे वाटर बाथ में। पिंक कलर आता है और डिसअपियर हो जाता है, यानी पहले जब आप मिक्स करेंगे तो पिंक कलर आएगा, जब आप हीट करेंगे तो डिसअपियर हो जाएगा। ओके, तो वो होगा ईस्टर्स आर प्रेजेंट। अल्कोहल्स के लिए टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ड्राई सोडियम मेटल इन अ फ्यूजन ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंपाउंड। क्या होगा, स्मॉल पीस लेंगे ड्राई सोडियम मेटल का फ्यूजन ट्यूब में, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंपाउंड के ऐड करेंगे। अगर H2 यानी रैपिड गैस बाहर निकलता हुआ दिखा तो अल्कोहल प्रेजेंट है। उसके बाद 1 ml ऑफ एसिटाइल क्लोराइड लेंगे ड्राई टेस्ट ट्यूब में और उसमें कंपाउंड्स के ड्रॉप डालेंगे। इफरवेसेंस अगर आ रहे हैं इसका मतलब अल्कोहल प्रेजेंट नहीं, ये सभी एब्सेंट है। फिर हमें टेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन हम करेंगे। 0.5 ml का कंपाउंड लेंगे सॉल्यूशन बनाकर, 1 ml आयोडीन उसमें ऐड करेंगे इन डाइसल्फाइड और शेक वेल, तो पर्पल कलर ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड लेयर को आएगा जो ब्राउन में बदल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ईथर प्रेजेंट। CH2 का जो कलर रहेगा कार्बन डाइसल्फाइड का वो पर्पल कलर रहेगा, वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब उसमें ईथर प्रेजेंट। टेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसी का अगला टेस्ट। 0.1 ग्राम सैंपल लेंगे, 1 से 2 ml उसमें वाटर ऐड करेंगे, अच्छे से शेक करेंगे, फिर उसमें 1 से 2 ड्रॉप हम वेरी डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन अच्छे से शेक करेंगे। इफ ऑल द अबव टेस्ट फेल, यानी आप ऊपर के सभी टेस्ट फेल आ गए तो हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट। अगर इसमें डीकलराइजेशन आता है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और डीकलराइजेशन नहीं होता है इसका मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, न्यूट्रल्स में ये सब चीजें, एसिड बेस का तो हमने पहले ही देखा। ओके, इसी तरह से ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये ग्रुप 2 का ही, ग्रुप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ग्रुप 2 फिनॉल्स, ग्रुप 2 बेसिस, ग्रुप 2 न्यूट्रल्स। ओके, और इसी के फिर फंक्शनल ग्रुप न्यूट्रल्स में है टेस्ट फॉर डाइफिनाइल, टेस्ट फॉर अमाइड्स, टेस्ट फॉर एनिलाइड्स, टेस्ट फॉर नाइट्रो ग्रुप्स, ये सब करेंगे। ओके, वन बाय वन। तो फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन के लिए जिस तरह से हमने ग्रुप 1 परफॉर्म किया उसी तरह से ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 परफॉर्म करेंगे। ओके, जैसे कि अभी ग्रुप 3 हो गया, इसमें एसिड्स के लिए हम टेस्ट करेंगे ये टेस्ट, ये ग्रुप 3 का ही न्यूट्रल टेस्ट। ओके, ये ग्रुप 4 के हेलोजन न्यूट्रल टेस्ट। ओके, ये सब परफॉर्म करेंगे एक के बाद एक, आपको तो ग्रुप पता चलेगा, उसके बाद डायरेक्टली यू कैन गो फॉर द ग्रुप्स। ओके, उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड, पांचवा स्टेप, सबसे लंबा स्टेप है चौथा, जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई। इसमें आपको क्या करना है, कंपाउंड लेना है
वन एंड स्टील कैपिलरी में और मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करा है, अगर लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करा है। ओके, उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट आप करेंगे जो आपको दिए होंगे। ओके, अब उसके डेरिवेटिव प्रिपरेशन आपको बनाना है। फ्रॉम द अबो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड शो इट इज स्टेट, कलर, odor, aromatic, aliphatic, solubility, extra elements, functional group, melting या boiling। ओके, तो इसका जो चार्ट है मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, सो यू कैन एनालाइज फ्रॉम दैट वन। इसका वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको चार्ट का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकें। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर पूरा एनालिसिस हो चुका है, यहाँ पर आपको रिजल्ट लिखना है। ओके, तो 7 स्टेप का आपको हर चीज का रिजल्ट लिखते हुए आपको फाइनली कंपाउंड आपको पता चलेगा कि एलोपैथिक कौन सा है। सो गिवन कंपाउंड इज कौन सा रहेगा उसका यहाँ पर आप हेडिंग में नाम लिखिए। ओके।